अभी आपके सामने पंकज दरगाराम जी गोयल शिव तालाब जो हमें भाषण प्रस्तुति करवाएंगे। मोस्ट वेलकम पंकज। में उपस्थित सभी बड़ों को मेरा सहस्त्र यानी 1000 प्रणाम। मेरा मानना है कि मंच का उद्देश्य समाज को जागृत करना है। जब हम लोग जागृति की बात करते हैं तो हमारा मतलब रहता है समाज की वास्तविकता को बताना, समाज की वास्तविकता को बताना। और जैसा कि हम लोग समझते हैं कई बार सच्चाई बहुत कड़वी लगती है, वैसे ही आपको शायद मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मेरा मकसद किसी को व्यक्तिगत ठेस पहुंचाना नहीं, ये मेरी निजी राय है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जागृति के क्षेत्र में हमारे समाज में जो क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है वो है धर्म तथा अध्यात्म। आज हम लोगों को ये बराबर पता रहता है कि गोगा जी, भैरू जी, जुजाड़ जी आदि सबके थौन कहाँ कहाँ के और कौन वहाँ के बोबा जी है, लेकिन अपने आप को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज कहलाने वाले हम ये नहीं जानते हैं कि भगवान गीता में कितना अध्याय है। हम अपने आप को शिक्षित तथा पढ़ा लिखा कहने वाले हमारी जीवन की छोटी मोटी परेशानियों को सुलझाने के लिए भोपा जी के भाव को अपनाते हैं। हमें भोपा जी के भाव को नहीं बल्कि भगवत गीता के ज्ञान को अपनाना चाहिए। जब हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ में एक गाइडलाइन बुक आती है जिसमें ये लिखा रहता है कि उस चीज़ का यूज कैसे किया जाए, उसमें कौन कौन से फीचर्स रहते हैं। और हम लोग कई बार क्या करते हैं, उसको साइड में फेंक देते हैं या इस पर ध्यान ही नहीं देते। उससे क्या होता है कि हम मोबाइल या लैपटॉप उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं उनको मिस कर देते हैं, या फिर उनको कैसे यूज करना है वो हम लोग को पता ही नहीं रहता, उसको ख़राब कर देते हैं। वैसे ही जब हम लोग धरती पे जन्म लेते हो तो हमें अपने जीवन का कैसे यूज़ करना है इसके लिए भगवान ने वेद लिखे हैं। तो और हमारे सनातन धर्म में इतने वेद है कि हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा पूरा जन्म ही चला जाएगा। इस भगवत गीता में उन सभी वेदों का निष्कर्ष है और हम उन भगवत गीता को एक तरफ पढ़ा रहने देते हैं, उसी प्रकार जिस तरह से उस मैकेनिकल गाइडलाइन बुकलेट की तरह को पढ़ा रहने देते हैं। और उससे होता क्या है कि हम हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स को मिस कर देते हैं और हमें ये पता ही नहीं रहता है कि हमारे जीवन में कौन कौन से फीचर्स हैं। अध्यात्म को आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था उसमें आज की परेशानियों का सारा हल है, और हम उन भगवत गीता के ज्ञान को अपनाने को छोड़ देते हैं और भोपा जी के भाव को अपनाते हैं। अब मैं आपको कुछ काल के कुछ जानकारी दे देता हूँ। हमारे वेदों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का समय वेदों के अनुसार 17,08,000 साल है, त्रेता युग का समय 12,64,000 साल है, और उसके बाद में द्वापर युग का समय 8,96,000 साल है, और अभी कलयुग का समय 5,32,000 साल है। उसी तरह से इतने बड़े काल में हम लोग का जीवन एक चक्कर की तरह घूमता रहता है और उसी तब तक घूमता रहता है जब तक हमारी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन ये भगवत प्राप्ति होगी कैसे? हम ये सोचते हैं कि जब तक हम चिंतन करते रहते हैं भगवान का तब तक हमें भगवान मिल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि अगर हम लोगों में कोई नरेंद्र मोदी को मिलना चाहेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं जोगेश्वरी ईस्ट में खड़ा हूँ आके मुझे मिलने। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दैट फेम, हमें वो औकात लानी पड़ेगी जिससे हमें नरेंद्र मोदी से मिल सके। उसी तरह से भगवान से मिलने के लिए हमें पहले वो औकात लानी पड़ेगी। आज पूरा विश्व हमारे भगवत गीता के ज्ञान को अपना रहा है और आज भारतीय अभी तक भोपा जी के भाव में उलझे हुए हैं। हम लोग आज हमारी पीढ़ी जो यूथ है वो भी कलयुग के चंगुल में फंसता जा रहा है, और इस कलयुग से चंगुल से केवल भगवत गीता का ज्ञान ही हमें उबार सकता है। हमें भगवत गीता का ज्ञान किस लिए अपनाना चाहिए ये सुनिए। भगवत गीता में कहा गया अंतवत्तु फलम तेसाम तद्भवत्य फल मेधसाम देवन देवै जो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। जो लोग मध्य बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले फल क्षणिक तथा सीमित होते हैं, जो थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ से वापस धरती पर कोई नहीं आता। 2 लोक के जाने के बाद में हमारे जो भी धर्म किए हुए वो समाप्त होने पर वापस हमें इस धरती पर फेंक दिया जाता है, जहाँ पे कितने दूर के उसको आप समझ सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग देवताओं की पूजा मोस्टली इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी अलग अलग कोई भी ख्वाहिश होती है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि मामा जी, खेतला जी आदि के पूजा करके ही हमारी वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है। उसके लिए भी भगवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम। जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं उनकी जो भी आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो भी उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। हमें गीता महात्म्य में ये भी कहा गया है सर्व धर्माम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुच। सभी धर्म को छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत।
मलिने मोचनम पूसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत घृत्या मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य नित्य स्नान करके अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन एक बार कोई भगवत गीता के अमृतमय ज्ञान गंगा जल से स्नान करे तो वो जन्म जन्मांतर के मलिनता से दूर हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है, गीतापनिषद में कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महे। ये भगवत गीता जो समस्त वेदों का सार है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान है, एक गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े को समान है तथा सारे ज्ञानी भक्त इस गाय अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। अंत में मैं आप सबको यही कहूँगा कि अपने लाइफ में से अपने दिन में से कम 10 मिनट निकाल के भगवत गीता को पढ़े और उसे समझे। और अगर आपसे ये भी नहीं होता तो हमारे फ़ोन में भी एक भगवत गीता का ऐप आता है जिसको सुने और समझे, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे पूरे विश्व भर में जो जितने भी लोग हैं भगवत गीता के ज्ञान को अपना रहे हैं और ये समाज का एक ऐसा क्षेत्र है जो बाकी सब क्षेत्रों शिक्षा उन्नति सबको खींच के ऊपर ला सकता है, ये भगवत भक्ति और ये भगवत गीता का ज्ञान। अंत में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देवी देव की पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। एक्चुअली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी देवता की पूजा करें और कौन से देवता की पूजा ना करें, कौन से ग्रंथों को पढ़े, कौन से धाम को जाए, कौन से भूभा जी के पास जाए और कौन से हमें गीता महात्म्य में कहा गया है एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, पूरे विश्व में केवल एक ही शास्त्र हो भगवत गीता, एको देवी देव की पुत्र एव, पूरे विश्व में के लिए एक ही ईश्वर हो श्री कृष्ण, एको मंत्र तस्य नामानि यानी, केवल एक ही काम हो उसके नाम का कीर्तन, कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही काम हो उस भगवान की सेवा। अंत में आपको मैं एक ही काम, इसके बाद में भी भगवत गीता के ज्ञान को नहीं अपनाते, हमारे यूथ नहीं अपनाता, नई पीढ़ी नहीं अपनाती तो मेरे इस भाषण को कहना व्यर्थ जाएगा। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सबके घर पे भगवत गीता तो रहेगी, कम से कम 2 श्लोक पढ़े और इसके वो भी नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपको भोपा जी के पास में जाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर आपको इसमें गारंटी नहीं हो कि कुछ नहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो मेरा नंबर ले लीजिए और 8वें दिन मुझसे संपर्क कीजिए। ऐसा नहीं होता, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। आप अपने समय में से अपने दिन में से केवल 10 मिनट निकाले और इस भगवान का पूरी श्रद्धा के साथ कि ये सोच के कि पूरी सृष्टि का उद्गम भगवान श्री कृष्ण है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, केवल 10 मिनट, केवल अपने समय में से उस सबको भूल जाइए, गोगा जी, भैरू जी, जुजार जी, खेतला जी, सबको भूल जाइए, केवल 10 मिनट चिंतन कीजिए और 8वें दिन आपको कुछ नहीं लगे कि आके मुझसे संपर्क कीजिए और मैं आप जो बोलेंगे मैं करना चाहूँगा। फोर्ड कंपनी का मालिक है अल्फ्रेड फोर्ड, उसने कहा है कि जो आध्यात्म जो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति जो मैं आपको करने के लिए बताऊँ, ये जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक पैसे कमाने की बात है तो अल्फ्रेड फोर्ड कहता है कि मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं रखा है, ये भगवत प्राप्ति और भगवत ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज़ है। समुद्र के अंदर जितना पानी होता है वैसा इन्होंने पंकज भाई ने हमें ज्ञान दिया है, सत्संग का ज्ञान। हम सनातन हिंदू, हमारी मंदिर है पहचान, भगवान पूजन दर्शन पूजन, भगवान मूर्ति दर्शन पूजन, यही श्रद्धा स्थान। सत्संग और शास्त्र एक बहुत बड़े साधु और संतों ने बताया है हमारे हिंदुओं के बारे में। अक्सर हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया पर जब भी हमारे शिवलिंग पे किसी ने पैर रख दिया, ये कर दिया, धर्म की मजाक उड़ाते देखकर हम बहुत गुस्सा करते हैं और हमारे धर्म की महानता को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें खुद को ही पता नहीं कि हमारे धर्म कितना महान है। वैसा करने से पहले हमें खुद तो जान ले कि हमारा धर्म कितना महान है और भगवत गीता में क्या कहा गया। आज पूरा विश्व, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन जिसको सब कुछ याद था, अगर वो थोड़े से साल और जीता तो टाइम मशीन भी बना लेता। उसने भगवत गीता को पढ़ के ये कहा कि अगर मैंने अपने लाइफ में ये भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी, अंत में नहीं पढ़ी होती तो मैं समझ ही नहीं पाता कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। इसलिए प्लीज़ भगवत गीता को पढ़े, उसे समझे। और यही एक चीज़ है जो हमें और पशुओं में अलग करती है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता देयर आर 4 बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ 4 बेसिक कैरेक्टर है, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। बचाव करना, खाना तथा बच्चे पैदा करना और सोना, ये 4 ही कार्य है जीवों के भी और इंसानों के भी। तो हम लोग पशुओं से अलग कैसे है?
हम लोग पशुओं से अलग कैसे, हम उनका करने का तरीका अलग है। हम लोग पशुओं से तरह अलग इसलिए क्योंकि हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनके प्रेम कर सकते हैं, उनके द्वारा कही गई भगवत गीता को समझ सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। और मैं अंत में आपको यही कहूँगा कि कम से कम 10 मिनट निकाल के ये भगवान का नाम ले। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस बालक ने जो मेरे मन के अंदर जो कुलबुलाहट थी, मैं सोच रहा था भारतीय संस्कृति और माली समाज के बच्चे वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं कोई किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बालक ने जिस प्रकार से, ये जो बच्चा है, क्या नाम है आपका? प्रकाश माली दरगाह राम जी के पुत्र हैं, जो इस युवा संघ के संस्थापक सदस्य हैं। पंकज बाबू युवा संघ के संस्थापक सदस्य, दरगाह राम जी के सुपुत्र। बहुत ही सुंदर बात कही है, जिस आदमी के अंदर विल पावर होता है, आत्मबल जिसका प्रबल है, विल पावर जिसका बड़ा है, वो संसार के अंदर, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कारों के क्षेत्र में हो, एक आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देता है। ये व्यसन मुक्त ये बालक ने जो संदेश दिया है, क्योंकि ये साधना है कि रे मनुष्य तन पाए जतन कर ऐसा, रे मनुष्य तन पाए जतन कर ऐसा, जिसमें वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। और जन्म जन्म की बिगड़ी बातें, जन्म जन्म की बिगड़ी बातें इसी जन्म में बन जाई। गुरु दुख सुख भोग, दुख सुख भोग गुरु और माता और पिता और सकल संसार मिले, और सकल संसार मिले। अगर उस त्रिलोकीनाथ को याद करके अपना जो कर्तव्य है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो वो जरूर वो सफल होगा और आने वाले समय में माली समाज को एक नई दिशा निर्देश देगा और आने वाले समय में वो पूजनीय बनेगा। यही इस बच्चे का भाव है। इधर आओ बेटे, एक बार नमस्कार करो। मेरा हृदय जीत लिया है, मेरे हृदय के अंदर आपने जगह बना ली है। जय द्वारकाधीश की। क्योंकि ये साधना का समंदर तो दुश्वार है, ये साधना का समंदर तो दुश्वार है, और सब उनके ही हाथों में पतवार हैं। जो मन के डगर, अगर उस त्रिलोकीनाथ के डगर जो हाथ है, तो मन के सारे अंधकार मिटाने को तैयार है, मन के सारे अंधकार मिटाने को तैयार है। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इसी पथ पर आगे बढ़ो, और एक समय ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान आपको पूजेगा, आपके विचारों को आत्मसात करेगा। मैं ऐसी द्वारकाधीश से, लिखो जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। आप और हम लिखो जी महाराज को याद करते हैं, गुरु महाराज के बताए हुए निर्देशों पर, उनके संतों के वचनों पर चलने की बात करते हैं। तो इस बालक ने जो कहा है, उसको अपने जीवन में, अपने घर परिवार में आत्मसात करने की कोशिश करना, तो बिल्कुल माली समाज का भला होगा। जय ज्योति, जय क्रांति, जय माली सी माली।